बेटे के शव के साथ रात भर शमशान में बैठी रही बेबस मां। इकलौते बेटे के इलाज में खर्च कर दी पाई पाई। कफन के लिए भी बेबस मां के पास नहीं बचा था रुपए। मुजफ्फरनगर में एक मां की बेबसी उस वक्त देखने को मिली जब बीमारी के चलते इसके 22 साल के इकलौते बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस बेबस मां की लाचारी इतनी थी कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार ही कर सके। जवान बेटे की मौत के बाद बेबस मां रात भर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार का इंतजार करती रही, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि जब इस बात जानकारी लावारिसों की वारिस कही जाने वाली साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष शालू सैनी को मिली तो उन्होंने शमशान घाट पहुंचकर बेबस मां के मृत बेटे का अंतिम संस्कार किया। अम्मा, नाम क्या है आपका? शारदा नाम। कहाँ से रहने वाली हो? आजमगढ़। अच्छा, यहाँ कब से रहती हो? 1.5 दिन से। अच्छा, आपके बेटे का एक मामला हमारे सामने आया था, क्या था? तो दर्द हुआ, मेरा हालत 1 महीना का खराब रहा है। कहाँ एडमिट था वो? मेरठ 1 महीना रहा। अच्छा, उसके बाद? ख़त्म हो गया तो वो निकाल दिया डॉक्टर। अच्छा, तो उसके बाद 11:30 बजे रात का निकाला। हम ला के सालू बेटी हमें सहारा दें। अच्छा, हाँ। आप पूरी रात शमशान घाट के बाहर ऐसे अपने बेटे के शव को लेके बैठी रही वहाँ? आपको किसी ने नहीं पूछा आते जातों ने भी कि आप यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं, क्यों ना भाई। किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया कि हम आपकी मदद करें? आपको बता दें कि आजमगढ़ से रोजगार के लिए 1 साल पहले ये बेबस मां अपने 22 साल के बेटे राहुल यादव के साथ मुजफ्फरनगर आई थी। यहाँ पर राहुल एक फैक्ट्री में काम करने लगा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राहुल के फेफड़ों में संक्रमण हो गया। बीमारी होने के बाद राहुल को उसकी मां ने मेरठ में अस्पताल में भर्ती करवाया था। बेटे के इलाज में उसकी मां ने अपनी सारी पूंजी खत्म कर दी, मगर बेटे को नहीं बचा पाई। बीते 20 मई को राहुल के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद राहुल की मां शारदा अपने बेटे को किसी तरह मेरठ से मुजफ्फरनगर शमशान घाट तक तो ले गई, मगर यहां आकर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कफन खरीद सके। रात भर ये बेबस मां अपने बेटे के शव के साथ शमशान घाट पर लोगों से मदद मांगती रही, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब इस बात की जानकारी साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष शालू सैनी को मिली तो उन्होंने शमशान घाट पहुंचकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया। जी, जैसे कि मैं पिछले 4 सालों से लावारिसों के अंतिम संस्कार करती आ रही हूँ, ये सभी जानते हैं, और इसी कड़ी में मेरे पास ऐसे कई परिवार भी आते हैं जो अंतिम संस्कार करने में असमर्थ होते हैं। उनकी जानकारी हम किसी को नहीं देते हैं क्योंकि परिवार भी आहत ना हो। तो अभी जैसे मेरे पास सुबह 4:30 बजे के टाइम एक कॉल आई और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि सालू जी, यहाँ शमशान घाट के बाहर एक महिला बैठी है, वो अपने बेटे के शव के साथ पूरी रात से यहाँ बैठी हुई है और ये आपको पूछ रही है कि कोई शालू सैनी है जो अंतिम संस्कार करती है, आप उन्हें बुलवा दो। तो ऐसे मेरी एकदम आँख खुली, मैं नींद में थी तो मुझे एकदम लगा कि ऐसे कैसे, मतलब। तो फिर मैंने उनको बोला मैं एकदम अभी आ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको देखना चाहती थी कि मतलब क्या कंडीशन है, क्यों पूरी रात से वहाँ बैठी हैं। तो मैं एकदम शमशान घाट पहुँची, वहाँ का गेट खुलवाया मैंने, और गेट खुलवा के सबसे पहले अंदर हमने सबको भी और उन माताजी को भी अंदर लिया। आने लगी हूँ। सबसे पहला ये केस मेरा ऐसा है जो मुझे भी बहुत दुख हुआ ऐसे देख के, क्योंकि सबसे बड़ा दुख उसकी माता के लिए तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि लोग मंदिरों में, मस्जिदों में दान करते हैं। क्या पूरी रात में उस महिला को जो अपने बेटे के सबके साथ वहाँ बैठी हुई है, क्या पूरी रात में कोई नहीं गुजरा कि उसके दर्द को जान सकता, उसको पूछ सकता कि आप पूरी रात यहाँ क्यों बैठी हैं? इंसानियत के नाते भी पूछा जा सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मंदिरों में, मस्जिदों में दान दें, लेकिन ऐसी जगह भी लोगों को देखें कि सच में वो नीडी हैं। यदि हम किसी को लास्ट समय में कफन नसीब करा दें तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि कोरोना काल से ही शालू सैनी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही हैं। अब तक शालू सैनी ने हजारों ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जिसका कोई वारिस नहीं था। अब आलम ये हो चुका है कि पुलिस भी अब लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए शालू सैनी की मदद लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।